खबर यह है कि देश और दुनिया में फैले साईं भक्तों ने गुरु पूर्णिमा उत्सव पर चढ़ावे का नया रिकॉर्ड बना दिया। शिरडी के साईं बाबा मंदिर में बेशुमार दौलत भेंट की गई है। कोरोना के दौर में बंद हुए आयोजन के बाद ये पहला मौका था जब शिरडी में गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाया गया। ऐसे में काफी संख्या में श्रद्धालु साईं बाबा के दर्शन के लिए पहुंचे और खुले दिल से दान किया। वाह भाई, शिरडी ट्रस्ट के भक्तों से चेक, डीडी, मनी ऑर्डर और ऑनलाइन डोनेशन के जरिए 1 करोड़ 36 लाख रुपए प्राप्त हुए हैं और इसके अलावा 20 लाख रुपए की विदेशी मुद्रा भी शिरडी को दान की गई है। सोना, चांदी, विदेशी करेंसी, भारतीय रुपयों की गड्डियां, ये वो चढ़ावा है जिसने शिरडी के साईं बाबा मंदिर में नया रिकॉर्ड बनाया है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जिस अंदाज में ये भक्त झूमते गाते साईं बाबा के दर्शन के लिए पहुंचे, उसी अंदाज में भक्तों ने खुले दिल से गुरु दक्षिणा भी दी। 3 दिनों तक चलने वाले गुरु पूर्णिमा उत्सव के दौरान काफी संख्या में दूर दूर से श्रद्धालु साईं बाबा के दर्शन के लिए पहुंचे। वैसे भी 2 साल से कोरोना प्रतिबंधों की वजह से भक्त दर्शन के लिए नहीं पहुंच पा रहे थे, लेकिन अब बंदिशें खत्म होने के बाद लोगों ने शिरडी का रुख किया। शिरडी साईं बाबा मंदिर ट्रस्ट की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक श्रद्धालुओं ने 3 दिनों में 5 करोड़ 12 लाख रुपए दान किया। दान पत्र में 2 करोड़ 17 लाख 16 हजार रुपए इकट्ठा हुए। डोनेशन काउंटर पर 1 करोड़ 59 लाख 18 हजार रुपए, चेक, डीडी, मनी ऑर्डर और ऑनलाइन के जरिए 1 करोड़ 36 लाख 38 हजार रुपए प्राप्त हुए। इसके अलावा 20 लाख रुपए की विदेशी मुद्रा आई, 22 लाख रुपए का 479 ग्राम सोना और 3 लाख रुपए मूल्य की चांदी प्राप्त हुई। ये 2 साल इसके पहले कोविड के माध्यम से ये दर्शन बंद था, कोई उत्सव हुआ नहीं, लेकिन 2019 में जो उत्सव हुआ था उसमें 4 करोड़ 52 लाख रुपीस बाबा को चढ़ावाया था। आज का जो चढ़ावा है, सबसे ज्यादा चढ़ावा आज साईं भक्तों ने यहाँ दिया है, क्योंकि 2 साल में बाबा का दर्शन लोगों को पाया नहीं गया है। इसीलिए बड़े तादाद में लोग यहाँ आए और आपने गुरु दक्षिणा बाबा को लोगों ने अर्पण किया है। ट्रस्ट की तरफ से यह भी बताया गया कि 3 दिनों में देश विदेश से 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने साईं बाबा के दर्शन किए। गुरु दक्षिणा अर्पण करने के लिए हजारों श्रद्धालु पालकी लेकर भी साईं बाबा दरबार पहुंचे। लगभग पुणे से 1500 से 3000 लोग इसमें शामिल होते हैं और ये बाबा के हम बाबा को अपनी गुरु परम गुरु मानते हैं। और हम बाबा के लिए ये चद्दर और ये हमारे श्रद्धा थी जो हम क्या बोलते हैं ये चद्दर चढ़ाने के लिए लेकर आए थे। हम बहुत 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 ज्यादा मानते हैं हम बाबा को और दिल्ली से आए हैं हम लोग यहाँ पे चढ़ाने के लिए बाबा को। देश के 10 सबसे धनी मंदिरों की बात करें तो शिरडी का साईं मंदिर नंबर 4 पर है। दरअसल शिरडी के साईं बाबा मंदिर से काफी लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। काफी संख्या में विदेशी श्रद्धालु भी खुलकर मंदिर को दान देते हैं। शिरडी से नितिन मीराणे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको दिखाते हैं भोले के अनूठे भक्तों की झांकी। इस बार कावड़ में अद्भुत अनोखे रंग देखने को मिल रहे हैं। 2 साल बाद यात्रा शुरू होने की वजह से कावड़िए पूरे जोश में हैं और अपनी मुराद पूरी करने के लिए कोई भी कष्ट उठाने को तैयार हैं। जी हाँ, देखिए कांवड़ यात्रा शुरू होने के बाद सड़कों की तस्वीरें पूरी तरह से बदल गई हैं। कांवड़ियों का अलग अलग अंदाज देखने को मिल रहा है। भक्त अनूठे तरीकों से सुर्खियां बटोर रहे हैं और इस बार कांवड़ियों में योगी और बुलडोजर का क्रेज भी काफी ज्यादा है। सावन आते ही शिव भक्त कांवड़ियों का जत्था निकल पड़ता है आस्था के सफर पर। 2 साल बाद शुरू हुई इस बार की कांवड़ यात्रा में आस्था, उमंग और भक्ति का अद्भुत संगम दिखता है। कांवड़ियों के बोल बम और हर हर महादेव के जय घोष से
समूचा वातावरण शिवमय हो जाता है। शिव भक्त कांवड़िए भोले के रंग में रंग चुके हैं। हर कोई सावन में किसी न किसी तरह भोलेनाथ को खुश करने के लिए कांवड़ लाता है। हरिद्वार से जल भरकर कोई शिव भक्त पैदल कांवड़ यात्रा करता है तो कोई वाहन पर। लेकिन इन्हीं सब के बीच ऐसे भी भोले के भक्त हैं जो लेटकर कांवड़ ला रहे हैं। इन्हीं में से एक है गाजियाबाद के मुरादनगर गांव के ओपल कुमार। वो हरिद्वार हर की पौड़ी में गंगा जल लाए हैं और अपने 3 दोस्तों के साथ लेटते हुए कांवड़ लेकर सोमवार को मुजफ्फरनगर पहुंचे हैं। यहाँ ओपल कुमार की आस्था का ये रंग देखकर हर कोई उनका मुरीद हो गया। ये हरिद्वार से जी, हल्की पैड़ी से। कहाँ जाओगे जल चढ़ाने? मुरादाबाद। कैसे आ रहे हो जल लेकर? जी लौट के आ रहे। लेट के आ रहे हैं। क्या मन्नत मांगी है भगवान से? क्या मन्नत मांगी? बस भगवान से भी मांगी, बस ठीक ठाक रहे। रोजाना कितने चलते हो आप? रोजाना कितने चलते हो? पता नहीं भोले कितना चला दे। इधर यूपी के हापुड़ गढ़मुक्तेश्वर में भी कांवड़ियों की तैयारियां जोरों पर है। यात्रा के दौरान लाखों शिव भक्त हरिद्वार गंगा के साथ साथ गढ़मुक्तेश्वर से जल लेकर लौटते हैं। इस बार यहाँ कांवड़ यात्रा अपने अलग ही रंग में देखने को मिल रही है, क्योंकि इस बार यहाँ यूपी के सीएम योगी के साथ बाबा का बुलडोजर नजर आएगा। दरअसल बाजार में इस बार सावन में भोले के भक्तों को योगी और बुलडोजर छपी टी शर्ट पसंद आ रही है। हापुड़ के गोल मार्केट में योगी की बुलडोजर वाली टी शर्ट की इतनी ज्यादा डिमांड है कि बाजार में आते ही ये हाथों हाथ बिक रही है। इस बार डिमांड ये है कि पहले तो योगी मोदी चले थे, अब योगी बुलडोजर चल रहा है। अच्छा, अब योगी बुलडोजर की बहुत अच्छी डिमांड है। दिल्ली माल नहीं है, सारा माल खाली आउट ऑफ स्टॉक है। हमें भी लड़ के जब जाके 100 टी शर्ट मिली है, माल नहीं है, ग्राहक को ऊपर रेट में मिल रहा है। तो यूपी में कांवड़ यात्रा पर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। हरिद्वार से गंगा जल भरकर शिव भक्तों का रेला जयकारे के साथ अपने अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहा है। मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी, हापुड़ से देवेंद्र कुमार शर्मा और हरिद्वार से मुदित अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कांवड़ शिव की भक्ति का सबसे कठिन रास्ता है। सावन में कांवड़ के तमाम तरीके नजर आते हैं। बहुत कम लोगों को पता है कि कांवड़ यात्रा भी कई तरीके से पूरी की जाती है। कांवड़ के जरिए शिव के धाम पहुंचने की कई परंपराएं हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि कांवड़ कितने तरीकों से निकाली जाती है, कांवड़ यात्रा का इतना महत्व क्यों माना जाता है और क्यों उसे शिव को प्रसन्न करने की अहम साधना माना जाता है। ये शिव के भक्तों की साधना है। ये भोले के भक्तों की आस्था है। ये बाबा के भक्तों की तपस्या है। ये शिव के साधकों का भरोसा है। भोले बाबा की साधना का सावन ऐसा ही होता है। शिव भक्त कांवड़ यात्रा पर निकल जाते हैं। कांवड़ में जल भरकर मीलों की कठिन यात्रा तय करने के बाद भक्त बाबा भोलेनाथ पर अपनी श्रद्धा और मनोकामना का जल अर्पित करते हैं। राह में चाहे कितनी भी कठिनाई आ जाए, लेकिन शिव भक्तों का हौसला नहीं दिखता। इस कांवड़ यात्रा को ही शिव की सबसे कठिन साधना कहा जाता है। तीर्थ से कंधे पर गंगा जल लेकर आने और अपने घर के पास भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग पर जल को चढ़ाने की परंपरा ही कांवड़ कहलाती है। सावन का यही वो वक्त होता है जब भक्त शिव के सबसे करीब होते हैं। मान्यता है कि शिव को खुश करने का ये पावन महीना होता है और शिव सावन में साधकों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। कांवड़ को लेकर कई पौराणिक कहानियां भी प्रचलित हैं। लंकापति रावण को पहला कांवड़ कहा जाता है। कहते हैं कि भगवान राम ने भी कांवड़िया बनकर देवघर में ज्योतिर्लिंग का अभिषेक किया था। एक कथा के अनुसार शिव भक्त परशुराम ने
गढ़मुक्तेश्वर से गंगा का जल लेकर भोलेनाथ का अभिषेक किया था। शिव के भक्तों का संसार कितना अद्भुत है, कावड़ यात्रा की इन झांकियों से ये जाहिर हो जाता है। कावड़ में सबसे मुश्किल खड़ी कावड़ को माना गया है। इसके नियम कठिन होते हैं। इसमें भक्त कंधे पर कावड़ लेकर पैदल यात्रा करते हुए गंगा जल लेने जाते हैं। इस कावड़ को ना तो जमीन पर रखा जाता है और ना ही इसे कहीं टांगा जा सकता है। खड़ी कावड़ यात्रा के दौरान आराम करते वक्त कावड़ को दूसरे भक्त के कंधे पर ही रखा जा सकता है। जाहिर है, खड़ी कावड़ शिव की भक्ति की सबसे कठिन साधना है। कावड़ यात्रा का एक रूप डाक कावड़ भी है। इसमें भक्त शिव के जलाभिषेक तक रुकते नहीं हैं। इसमें भक्त किसी गाड़ी में शिव की प्रतिमा को सजाकर रखते हैं। यात्रा के दौरान शिव का श्रृंगार किया जाता है और भक्त नाचते गाते कावड़ यात्रा लेकर निकलते हैं। ये कावड़ किसी झांकी से कम नहीं होती और इस यात्रा के दौरान इसी आकर्षण से ये लोगों को अपनी ओर खींचती है। दाढ़ी कावड़ भी शिव के प्रति अपनी भक्ति जाहिर करने का एक मार्ग है। इस यात्रा के दौरान भक्त नदी के किनारे से शिवधाम तक की यात्रा दंड देते हुए पूरी करते हैं। ये यात्रा 1 महीने में पूरी होती है। कावड़ का हर रूप खुद में खास है। यही वजह है कि सावन में शिव के भक्तों की कावड़ यात्रा तमाम मुश्किलों के बावजूद पग पग पर आस्था से भरी होती है। सावन के महीने में शिव की साधना का ये मार्ग मुश्किल जरूर है, लेकिन कहते हैं कि यही वो मार्ग है जिससे शिव जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। बोल बम का नारा लगाते हुए कावड़ यात्रा का हर पग पाप का नाश करता है। यही नहीं, कावड़ की एक यात्रा को एक अश्वमेघ यज्ञ जितना फल देने वाला बताया गया है। जाहिर है, कावड़ सावन में शिव साधना का महापर्व है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब हम आपको करवाते हैं आज के श्रवण कुमार के दीदार। कावड़ यात्रा पर निकले कई शिव भक्त अपने माता और पिता की पालकी साथ लेकर निकले हैं। इन भक्तों की शिव भक्ति और मां बाप के प्रति सेवा भाव कमाल का है। बिल्कुल, आपको बता दें, इन कावड़ियों के माता पिता भी अपने बच्चों को जी भर के आशीर्वाद दे रहे हैं। ईश्वर से उनकी हर मनोकामना पूरी करने के लिए दुआ भी मांग रहे हैं। ये तस्वीरें सतयुग की नहीं, आधुनिक युग की हैं। माता पिता को कांवड़ में बैठाकर आस्था के सफर पर निकले ये कांवड़िए इस युग के श्रवण कुमार हैं। माता पिता के लिए मन में आदर भाव, भोलेनाथ के लिए आस्था और खुद पर भरोसा लिए माँ बाप को कांवड़ में बैठाकर अलग अलग जगहों से निकल पड़े हैं ये तीनों श्रवण कुमार कांवड़िए। चिलचिलाती धूप और सैकड़ों किलोमीटर के सफर की परवाह किए बगैर अपने बूढ़े माता पिता को कांवड़ में बैठाकर भगवान शिव का जलाभिषेक करने निकले हरिद्वार के विकास गहलोत आज लोगों के लिए प्रेरणा बन चुके हैं। क्योंकि माता पिता को ये पवित्र यात्रा कराने के लिए उनका इरादा भी पवित्र है। मुझे माँ बाप को ले जाने में बहुत अच्छा लग रहा है सर। आई एम प्राउडफुल। मैं माँ बाप की आंखों को सर इसलिए पट्टी बांध रखी है कि सर वो मेरे दुख को देखकर भयभीत न हो जाए। बेटे को वजन उठाए देख, उसका दर्द देख माँ बाप विचलित न हो जाए, भावुक न हो जाए, इसलिए विकास ने उनकी आंखों पर कपड़ा बांध दिया है। जहां ये बेटा कर्तव्य निभाकर खुश है, वहीं माँ बाप भी ऐसा बेटा पाकर गदगद हैं और दुआएं दे रहे हैं। मेरे बेटे के मन में बहुत पहले से ही था ये ख्याल कि मैं अपने मम्मी, हमारे से भी बोल लग रहा था कि किसी दिन वो दिन आएगा मैं तुम्हें यात्रा करा के लाऊंगा। तो साहब आज वो दिन आ गया है। बिहार के मुंगेर से भी कुछ इसी अंदाज में भक्ति की राह पकड़ी इस श्रवण कुमार ने, जिनका नाम है चंदन कुमार। कांवड़िए चंदन ने जब माँ बाप को कांवड़ में बैठाकर देवघर ले जाने का प्रण किया तो अर्धांगिनी रानी ने भी कंधे से कंधा मिला लिया। इरादा नेक है, माँ बाप को देवघर में बाबा के दर्शन मिले और यात्रा सफल हो। सफर की यात्री जहां हिम्मत दे रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, वहीं माता पिता भगवान से बेटे को जी भर का आशीर्वाद दे रहे हैं। बुलंदशहर का रहने वाला ये शिव भक्त श्रवण कुमार कांवड़िया विकास गुज्जर अपने बड़े भाई और बुजुर्ग मां को कांवड़ में बैठाकर निकला है गंतव्य की ओर।
विकास के पिता नहीं रहे, बड़ा भाई ही पिता समान है। मन में भावना जागी कि इनकी सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं, सौभाग्य नहीं। तो बस निकल पड़ा ये शिव भक्त कांवड़िया हरिद्वार से गंगा जल और कांवड़ में मां और भाई को बैठाकर भक्ति के सफर पर। सौभाग्य होता है, किसी को मिलता है ऐसी सेवा करने के लिए। सावन में शुरू हुई कांवड़ यात्रा में आस्था के कई रंग देखने को मिल रहे हैं। इन श्रवण कुमार कांवड़ियों के उत्साह का रंग भी इनमें से एक है। ये कांवड़िया आज के दौर के लोगों को न सिर्फ अच्छा संदेश दे रहे हैं, बल्कि समाज में इस भरोसे को भी जीवित रखे हैं कि श्रवण कुमार आज भी जिंदा है, मन, विचार और कर्म में बने हुए हैं। हरिद्वार से मुदित अग्रवाल, मुंगेर से गोविंद कुमार और मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब एक अनूठे शिव भक्त से आपकी मुलाकात करवाते हैं। पंकज नाम का ये भक्त अनूठे अंदाज की वजह से सुर्खियां बटोर रहा है। जयपुर से गंगा जल लेने हरिद्वार निकला ये भक्त तीसरी बार कांवड़ लेकर अपने साथ निकला है। जी हाँ, पंकज जिस भक्ति से, मस्ती से झूमता गाता हरिद्वार पहुंचा, इस शख्स ने साबित कर दिया कि शिव भक्तों में ये सबसे आगे है और आस्था और भक्ति की दुनिया में इसका कद बहुत ऊंचा है। शिव भक्तों की भीड़ में जयपुर का रहने वाला पंकज पूरी धूमधाम और उमंग के साथ चल रहा है। नाचते गाते झूमते तीसरी बार भोले का ये भक्त कांवड़ लेकर निकला है। पंकज इसी अंदाज में एक दिन में 15 से 20 किलोमीटर का रास्ता तय करता है। इस भक्त ने साबित कर दिया है कि इनकी भक्ति और आस्था का कद कहीं ऊंचा है। कांवड़ में फुल मजा आ रहा है, बाबा के राज में सेलिब्रिटी बन रहे हैं कांवड़ में लोग। भोले बाबा की इच्छा है। शिव भक्तों की टोली हरिद्वार में हर की पौड़ी से गंगा जल लेकर दिल्ली के लिए निकली है, जहां से दल जयपुर जाएगा और फिर 26 जुलाई को शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर का जलाभिषेक करेगा। संदीप सैनी, मुजफ्फरनगर, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपको हम दिखाते हैं धाकड़ बेटियों का दमखम। जी हां, रुक करते हैं करनाल का, जहां दंगल गर्ल्स जमकर मेहनत कर रही हैं, पसीना बहा रही है ताकि अपने सपने पूरे कर सके, कामयाबी की उड़ान भर सके। जी हाँ, ये लड़कियां ओलंपिक का सफर तय करना चाहती हैं, देश का नाम रोशन करना चाहती हैं। इन्हीं सपनों के साथ हरियाणा के करनाल में दिन रात मेहनत चल रही है ताकि कुश्ती के रिंग में उन्हें अपना हुनर दिखाने का मौका मिल सके। ये पहलवानों की नर्सरी, यहां तैयार होती हैं भविष्य की वीरांगनाएं। पहलवान गुरु के साए तले इन बच्चियों को पहलवानी के कमर तोड़ गुर सिखाए जा रहे हैं। दांव ऐसा कि कमर टूट जाए, धोबी पछाड़ ऐसी कि गर्दन अकड़ जाए, हाथ की पकड़ ऐसी कि बड़ों बड़ों की बुद्धि भी चकरा जाए। ये दंगल गर्ल छोरों से कम नहीं है। तस्वीरें हरियाणा के करनाल जिले के कर्ण स्टेडियम की हैं। इस ट्रेनिंग सेंटर में ये बेटियां अपने हुनर को निखार रही हैं। दिल में तमन्ना और आंखों में सपना देश के लिए मेडल जीतने का है। वैसे तो बहुत सारे खेल है हमारे इसमें, पर कुश्ती में पता नहीं क्या एक अलग सा इंटरेस्ट बन गया था देखते ही। जैसे मैंने दंगल देखे, बहुत सारे मैच देखे, इसको देखते इंटरेस्ट सा बन गया। मतलब मन में शुरू से ही थी मेरे की बड़ी होकर रेसलर ही बनना है। मेरे को कुश्ती करते हुए 3 साल हुए हैं अभी तो, पर मैं देश के लिए ओलंपिक में मेडल लाना चाहती हूँ। इन लड़कियों में कई बच्चियां ऐसी हैं जो हरियाणा की नहीं बल्कि दूसरे राज्य से यहाँ कुश्ती का दांव पेंच सीखने आई हैं। मैं यूपी से हूँ और मैंने कुश्ती के लिए, हम हरियाणा में रह रहे हैं अभी, कुश्ती के लिए मतलब मेरी प्रैक्टिस के लिए मेरी फैमिली यहाँ पे आई हुई है और कुश्ती में मेरा शुरू से इंटरेस्ट है। मेरे दादाजी भी जो है कुश्ती में थे, इसलिए मैं भी कुश्ती में आई हूँ। मेरे दादाजी की भी इच्छा यही थी कि मैं कुश्ती में जाऊँ। प्लेयर बनना चाहती हैं, कुश्ती की रेसलर बनना चाहती है और अपने देश का नाम रोशन करना चाहती हैं। हमारे माता पिता का जो सपना है रेसलर बनने का, ओलंपिक देश के लिए मेडल लेके आने का, ओलंपिक में जाके खेल के आने का, ये हम इस मैट के माध्यम से और हमारे कोच के माध्यम से हम पूरा करना चाहती हैं। अब जरा 9 साल की नीति से मिली, उम्र भले ही कम है
लेकिन इरादे हिमालय से भी ऊंचे, हौसले समंदर से भी गहरे। मैं 6 साल की यहाँ से प्रैक्टिस कर रही हूँ। कोच हमें यहाँ पे अच्छी प्रैक्टिस सिखाते हैं। मैं पहलवान बनूंगी, किसी दिन अपने देश के लिए मेडल ला के दूंगी। पहलवानों की नर्सरी में बेटियों को लेकर आए अभिभावकों का मानना है कि आज के दौर में लड़कियां लड़कों से पीछे नहीं हैं। लड़कियों का हौसला बढ़ाया जाए तो वो भी काफी कुछ कर सकती हैं, देश का नाम रोशन कर सकती हैं, जैसा कि हरियाणा की लड़कियों ने कुश्ती के रिंग में करके दिखाया। हमारे यहाँ पे अभी लड़कियों के मेडल आए हैं। साक्षी मलिक का पीछे मेडल आया ओलंपिक में। ये इनको देखते हुए लड़कियों को भी अब ये लगता है कि हम भी लड़कों से कम नहीं हैं, और पेरेंट्स भी अब ये इनको भेजने के लिए बड़े खुश हैं, क्योंकि लड़कियां अब देखो कितनी बड़ी बड़ी पोस्टों पे लगी हुई हैं खेलों की वजह से ही, तो लड़कियां लड़कों से कम नहीं हैं। बदलते वक्त के साथ लोगों की सोच भी बदली है, और इन्हीं बदलावों को ये तस्वीरें बयां कर रही हैं, जहां छोटी छोटी बच्चियां कुश्ती की बारीकियों को बड़े ही जतन के साथ सीख रही हैं, और हर बच्ची ओलंपिक तक का सफर तय करना चाहती है। कमलदीप, करनाल, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं मैडम तुसाद म्यूजियम। वैसे आपको इसके लिए लंदन जाने की जरूरत नहीं है, कहां चलना है आपको बता देते हैं। दरअसल दिल्ली में पहले ये था, लेकिन दिल्ली से अब ये नोएडा शिफ्ट हो गया है। मैडम तुसाद म्यूजियम की हम बात कर रहे हैं, जो कि सेक्टर 18 के DLF मॉल में है, और आम लोगों के लिए ये खोल दिया गया है। बाकी की जानकारी रंजना देंगे। वाह भाई, देखिए जहां आप राजनीति, सिनेमा और खेल की दुनिया के कई जाने माने चेहरों के मोम के पुतलों का दीदार कर पाएंगे, और इस म्यूजियम में 50 से ज्यादा शख्सियतों के पुतले मौजूद हैं। आप भी देखिए झलक। ये मोम से बने पुतलों की दुनिया है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर खेल और फिल्मी दुनिया के जाने माने चेहरों से रूबरू हो पाएंगे। चाहे सलमान खान हो, अनिल कपूर हो, सरदार पटेल हो, महात्मा गांधी हो, मैरी कॉम हो या सचिन तेंदुलकर, इन सभी का दीदार कर पाएंगे आप, और इनके पुतलों के साथ सेल्फी भी ले सकेंगे। ये म्यूजियम कोई आम म्यूजियम नहीं है, बल्कि दुनिया भर में मोम के पुतलों के लिए मशहूर मैडम तुसाद म्यूजियम है। असल में इसे साल 2017 में देश की राजधानी दिल्ली के कनॉट प्लेस में खोला गया था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इसे बंद कर दिया गया। हालांकि अब इसे दिल्ली के पास नोएडा में शिफ्ट कर दिया गया है, जहां इसे सेक्टर 18 के DLF मॉल में फिर से आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। अगर आप भी अपने फेवरेट स्टार के साथ फोटो खिंचवाना चाहते हैं, तो जरूरी नहीं कि आपको मायानगरी जाना पड़े। अब ये मौका आपको नोएडा में मिल सकता है, क्योंकि नोएडा में भी मैडम तुसाद की ग्रैंड ओपनिंग हुई है। इसके पहले ये इंडिया में दिल्ली में खोला गया था, लेकिन दिल्ली का जो मैडम तुसाद था उसको बंद किया गया, और अब इसे नोएडा में आज से शुरू किया गया। हम आपको एक पूरा राउंड दिलवाते हैं इस मैडम तुसाद का। ये एंट्री है, और जैसे ही आप एंट्री लेते हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पर फुरफुरी नगर के स्टार्स दिखाई पड़ेंगे। मोटू और पतलू का यहाँ पर जो स्टैचू है उसको तैयार किया गया है, और देखने में बेहद आकर्षक। इसके ठीक बगल में आप देखिए तो आप पहुंच जाएंगे कपिल शर्मा के पास में। यहाँ पर लगभग 50 से ज्यादा सितारों के जो स्टैचू हैं वो रखे गए हैं, और 20 से ज्यादा इंटरनेशनल कलाकारों ने इन स्टैचूज को तैयार करवाया है। मोम के पुतलों के लिए मशहूर इस म्यूजियम को पहले से ज्यादा भव्य और आकर्षक बनाया गया है, ताकि यहाँ आने वाले लोगों का अनुभव शानदार रहे। इस म्यूजियम में 50 से ज्यादा जानी मानी हस्तियों के पुतलों को रखा गया है, जिन्हें देखने के लिए एक व्यक्ति को 960 रुपए खर्च करने होंगे। एक वैक्स फिगर को बनाने में 4 से 6 महीने का वक्त लगता है, और ये सारी वैक्स फिगर हमारे लंदन स्टूडियोज में बनती हैं। मैडम तुसाद म्यूजियम का 200 साल का इतिहास और विरासत है। इसे पहली बार 1835 में लंदन में खोला गया था। इसकी बढ़ती लोकप्रियता के बाद इसे भारत में भी खोला गया, जो आने वाले दिनों में
दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनने वाला है। मनीष चौरसिया, नोएडा, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब बात कर लेते हैं स्पेन की। देखिए, स्पेन में सोमवार को वाटर फाइट फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इस फेस्टिवल में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। पानी की बौछारों के साथ साथ लोगों ने जश्न भी मनाया और गर्मी के मौसम में ये फेस्टिवल लोगों को राहत देने वाला था। होली जैसा? जी हाँ, स्पेन में वाटर फाइट फेस्टिवल। स्पेन में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है और वाटर फाइट फेस्टिवल में लोगों ने एक दूसरे पर पानी की खूब बारिश की। हर तरफ पानी की फुहार और मस्ती में डूबे लोग। ये खूबसूरत नजारा है स्पेन की राजधानी मैड्रिड का। यहाँ वाटर फाइट फेस्टिवल में पूरा शहर जश्न में डूबा नजर आ रहा है। कोई पिचकारी से दूसरों को भिगो रहा है तो कोई बाल्टी से पानी की बौछार कर रहा है। गर्मी की मार झेल रहे स्पेन में हजारों लोग इस वाटर फाइट फेस्टिवल को मनाने सड़कों पर उतर आए और गाजे बाजे के साथ जुलूस भी निकाला। जहां जहां से ये जुलूस निकला वहां लोगों ने अपने घरों की छतों से भी पानी की बौछार की। इस जश्न की आतिशबाजी में हर कोई भीगा नजर आया, सराबोर नजर आया। El calor fatal y entonces pues hay que buscar planes alternativos como este y la fiesta en Vallecas pues la hostia del barrio, la hostia de la fiesta। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में वाटर फाइट फेस्टिवल की शुरुआत 1982 से हुई थी। तभी से ये त्योहार यहाँ धूमधाम से मनाया जाता है। कोरोना की वजह से पिछले 2 साल से ये फेस्टिवल नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब महामारी की रफ्तार थमने से इस फेस्टिवल का जोश दोगुना हो गया है। ये वाटर फेस्टिवल ऐसे वक्त में हो रहा है जब पूरा स्पेन भीषण गर्मी की मार झेल रहा है। कुछ इलाकों में तो तापमान 40 डिग्री के ऊपर पहुंच गया है। चिलचिलाती गर्मी के बीच ये फेस्टिवल लोगों को जश्न के साथ ही राहत का भी एहसास करा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।